वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 8। मैं हूं अभिशार सर और आज आप सबके बीच मैं लेकर आया हूं क्लास 6 का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6, जिसका ये हमारा थर्ड वीडियो होगा। ओके, इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइस में हम लोग जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। ओके, तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे इसके बारे में ज़रा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, आखिर हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर किए थे। ठीक, इससे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में पढ़े थे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या होता है, उसके कितने सारे वर्जन्स है और कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद मैक ओएस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद जैसे हम लोग देखे थे लाइनेक्स के बारे में। लाइनेक्स क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है और माइक्रोसॉफ्ट से किस तरह से डिफरेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम, इस सब के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और कुछ कुछ चीज़ मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि वो पॉइंट्स लिखते चलना है बाबू। ठीक है, हर एक चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आपको ये चीज़ लिखना है। और ये चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर कंप्यूटर साइंस लेके आप पढ़ाई आगे की ओर करोगे तो कम से कम आपका ग्रेजुएशन तक तो ये चैप्टर हटने वाला नहीं है। ठीक है, आपको हर एक क्लास में थोड़ा बहुत इस चैप्टर के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, इसके बारे में डिटेल्स नॉलेज हम लोग अभी ही ले लें ताकि बाद में दिक्कत ना हो पाए। ठीक है, आपको सारे नॉलेज देने के लिए मैं तैयार हूँ। हर एक चीज़ के बारे में मैं आप लोगों के लिए ही कुछ ज़्यादा ही बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग को इसलिए बता देता हूँ क्योंकि आप लोग अब थोड़ा सा पहले से ज़्यादा सिंसियर दिख रहे हो, कुछ पढ़ाई करने के प्रति आप लोगों का थोड़ा सा देखते हैं कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा बताया जाए आप लोगों को, ताकि आप लोग आने वाले समय में कुछ अच्छा कर पाएँ। ठीक है, आपसे कोई भी पूछेगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तो इन सब चीज़ों पे आप सभी को ध्यान देना पड़ेगा। हर एक क्लास में अच्छे तरीके से अटेंड करना पड़ेगा। और ख़ास करके मैं आपके क्लास का बात कर रहा हूँ। गर्ल्स सेक्शन से तो 3-4 बच्चे बहुत अच्छे तरीके से क्लास को अटेंड कर रहे हैं, रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं। लेकिन बॉयज़ सेक्शन से मुश्किल से 1 या 2 बच्चा ही क्लास अटेंड कर पाता है। ठीक है, पता नहीं वो बच्चे कैसे अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। जब आपका स्कूल खुलेगा उस समय आप लोग कैसे मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो इस सब चीज़ों आप लोग देख लेंगे, सोच लेंगे आखिर कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, समय को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइसेस को स्टार्ट करते हैं और एक एक लाइन करते हुए हम लोग समझेंगे। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम डैट वी हैव डिस्कस्ड एंड लर्नड अबाउट सो फार एंड डिज़ाइन टू रन ऑन डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर। इससे पहले जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किए थे वो हम लोगों का डिज़ाइन किया गया था डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप कंप्यूटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम दीज डेज आर ऑल्सो फाउंड ऑन मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, ई रीडर्स etc। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि आप मोबाइल्स फ़ोन्स में भी ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हो, टैबलेट्स में भी देख रहे हो, ई रीडर्स में भी देख रहे हो। ई रीडर्स भी हमारे टैबलेट्स का एक कैटेगरी होता है। ओके इसमें भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हो। जैसे कि अभी जिस मोबाइल फ़ोन में आप वीडियो देख रहे होंगे वो या तो एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें होगा या फिर एप्पल iOS का होगा। ठीक है, यानी कि एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसको हम लोग iOS बोलते हैं। या फिर अगर गूगल का फ़ोन होगा तो गूगल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, गूगल का, समझे, वो भी एंड्रॉयड ही होता है लेकिन गूगल का अपना एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉयड का ही एक वर्जन होता है। समझे, वो सिर्फ एप्पल अपने मोबाइल फ़ोन्स में ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, बाकी जो भी हमारे अदर कंपनीज़ के मोबाइल फ़ोन्स है उसमें भी गूगल का ही एंड्रॉयड रहता है, लेकिन उसमें अपना जो भी, मान लेते हैं सैमसंग है तो सैमसंग कुछ अपना फीचर्स उसमें ऐड कर देता है। रेडमी या फिर MI जिसको हम लोग बोलते हैं वो अपना कुछ फीचर्स ऐड कर देता है, रियलमी अपना फीचर्स ऐड कर देता है, और भी तरह तरह की कंपनियां हैं वो लोग अपने अपने फीचर्स को गूगल के एंड्रॉयड में ऐड करके प्रेजेंट करती है। ठीक है, लेकिन गूगल का जो फ़ोन आता है जिसको हम लोग पिक्सल फ़ोन बोलते हैं, ओके, वो पिक्सल फ़ोन सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को होल्ड करता है। उसमें हम लोग बाहरी कोई सॉफ्टवेयर जो हमारा मतलब बिना काम का सॉफ्टवेयर होता है, जो कि जैसे कि फ़ोटो एडिटिंग और भी फालतू टाइप का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे उस फ़ोन में अवेलेबल नहीं होते हैं। उस फ़ोन में एड्स कम आते हैं और भी आपका उसमें सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही, नॉर्मल जो हमारे रेडमी या फिर जितने भी अदर ब्रांड्स हैं उसके मुकाबले में सिक्योरिटी भी ज़्यादा होता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते चलेंगे, पहले ही हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दीज डिवाइस आर डिफरेंट फ्रॉम डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स। ये जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं या जो टैबलेट्स होते हैं, ई रीडर्स होते हैं, ये हमारे डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, सो दे रन ऑपरेटिंग सिस्टम डेट आर डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर मोबाइल डिवाइसेस।
इसलिए इसके लिए अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग मोबाइल फ़ोन्स में लगा के चलाना शुरू कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है बाबू, ठीक है। पहले के समय में आया करता था, नाम तो सेम रहता था, लेकिन वो लैपटॉप वाला या फिर कंप्यूटर वाला हम लोग मोबाइल में लगा के यूज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है। जैसे कि हमारा विंडोज़ फ़ोन आया करता था एक समय में, अभी तो बहुत कम आता है। विंडोज़ फ़ोन में विंडोज़ 8 तक का ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। उसके बाद विंडोज़ 10 जैसे ही लॉन्च किया तो विंडोज़ फ़ोन को मार्केट से हटा दिया गया, विंडोज़ फ़ोन उतना पॉपुलर नहीं हो पाया था। ओके, अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एप्पल iOS हो सकता है, विंडोज़ फ़ोन हो सकता है और गूगल एंड्रॉयड हो सकता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। एप्पल iOS सिर्फ और सिर्फ एप्पल के मोबाइल फ़ोन्स में ही यूज़ किए जा सकते हैं, उसको हम लोग किसी दूसरे फ़ोन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। विंडोज़ फ़ोन्स जो हैं, विंडोज़ फ़ोन्स का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ फ़ोन्स में ही यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। बीच में कुछ समय ऐसा था जिसमें ये जो हमारा था क्या बोलते हैं, माइक्रोमैक्स वगैरह जो कंपनियां थी वो थोड़ा सा दिक्कत, माइक्रोमैक्स की कंपनियां उसमें कुछ दिन तक लेना शुरू की, लेकिन विंडोज़ को सही से सपोर्ट नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण उसको फिर मार्केट से बाहर कर दिया गया और माइक्रोमैक्स भी गूगल के एंड्रॉयड को ही यूज़ करना शुरू की। और गूगल एंड्रॉयड के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। गूगल एंड्रॉयड दो तरह का होता है, एक पर्टिकुलरली गूगल फ़ोन के लिए यूज़ किया था जिसको हम लोग पिक्सल फ़ोन भी बोलते हैं, और दूसरा हम लोग नॉर्मल जो फ़ोन यूज़ किया करते हैं उसके लिए बनता है। गूगल फ़ोन में जो एंड्रॉयड का यूज़ किया था उसका नाम हम लोग स्टॉक एंड्रॉयड भी बोलते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइस जनरली आर नॉट एज फुल्ली फीचर्ड एज दो मेड फॉर डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स। जो ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल डिवाइसेस या फिर टैबलेट्स या फिर ई रीडर्स के लिए बनाए जाते हैं वो फुल्ली फीचर्ड नहीं होता, यानी कि पूरी तरह से फैसिलिटी उसके अंदर में नहीं दी जाती है जितना कि लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर में फीचर दिया जाता है। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ है नहीं, ये थोड़ा सा पुराना बात है। आज के समय में लगभग सारे फैसिलिटी आपको मोबाइल फ़ोन्स में अवेलेबल है। कुछ एक दो चीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे चीज़ अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एंड दे आर नॉट एबल टू रन ऑल द सेम सॉफ्टवेयर्स। हाँ, ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है कि ये सारे सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे रन नहीं किए जा सकते हैं। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए बनाया जाता है उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाया जाता है और मोबाइल के लिए अलग से एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर डेस्कटॉप और लैपटॉप्स के लिए हमारे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, एप्लीकेशन नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। और मोबाइल फ़ोन्स के लिए हमारे एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। दोनों में बस एक छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। दोनों का फाइल एक्सटेंशन अलग अलग होता है। जो हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर्स में यूज़ किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन .exe होता है, .exe। और मोबाइल फ़ोन्स में जो हम लोग ये जो एप्लीकेशंस यूज करते हैं उसका हमारा एक्सटेंशन होता है .apk, ठीक है, .apk। समझ गए होंगे आप सारे बच्चे, ठीक है। दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग स्टेज पे किया जाता है, अलग अलग फीचर्स के साथ किया जाता है, अलग अलग फेनोमेना उसमें देखे जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी बांधे जाते हैं, उस कैटेगरी के हिसाब से वो बनाए जाते हैं, ठीक है। अब हाउएवर यू कैन स्टिल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद देम। आप इसके साथ बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं, लाइक वॉच मूवीज, ब्राउज द वेब, मैनेज योर कैलेंडर एंड प्ले गेम्स। आप मोबाइल फ़ोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि मूवी देख सकते हैं। अभी इसमें कुछ चीज़ नहीं दिया गया, मैसेजिंग वगैरह नहीं दिया गया है। इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, कैलेंडर को अपने मैनेज कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, जो कि आप सारे बच्चे लगभग खेला करते होंगे। बहुत सारे बच्चे गेम के प्रति ज़्यादा एडिक्टेड हैं, तो ये गलत बात है बाबू। गेम खेलना गलत बात नहीं है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं खेलना है, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं लोडिंग ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लोडिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग लोडिंग बोलते हैं। तो हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम को जो हम अपने कंप्यूटर्स में कैसे लोड करेंगे इसके बारे में हम लोग इसमें जानने वाले हैं, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा चीज़ को इसमें आपको समझ के लिखना भी है, ठीक है। मैं हर चीज़ बताते चल रहा हूँ, आप लोग लिखते भी चलेंगे बाबू। पहले मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी पॉइंट्स आपको लगा होगा इंपॉर्टेंट है वो आप लिख लेंगे, और क्लास समाप्त होने से पहले आप लोग ये सेंड भी कर देंगे। इतना समझदार आप लोग हो गए हैं कि कौन सा पॉइंट लिखना ज़रूरी है और कौन सा पॉइंट लिखना ज़रूरी नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे, ओके। और जो पॉइंट मुझे लगेगा कि ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिखने के लिए, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया करूँगा, समझ गया। When the computer is turned on, the first program that runs is usually the set of instructions stored in the computer read-only memory.
जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस समय कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर्स में लोड होते हैं, ऑलरेडी लोड होते हैं, जो कि कहाँ पे लोड होते हैं, आपके रीड ओनली मेमोरी में ऑलरेडी लोड किए जाते हैं। और रीड ओनली मेमोरी के बारे में आप लोग क्लास 2 या 3 में पढ़े होंगे कि रीड ओनली मेमोरी सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, यानी कि उसमें एक बार कोडिंग किया जा सकता है। वो कोडिंग कौन करता है? जो हमारा मैन्युफैक्चरर होता है, जो हमारे कंप्यूटर्स बनाने वाले कंपनियां होती हैं, वो डिज़ाइन उसको करता है। जैसे ही हम लोग पावर ऑन बटन प्रेस करते हैं तो हमारा जो रैम के अंदर में जो भी प्रोग्राम लोड होता है वो हमारे कंप्यूटर्स में लोड होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमारा कंप्यूटर ऑन होने के प्रोसेस में आता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। दिस इनबिल्ट कोड एग्जामिन्स द सिस्टम हार्डवेयर टू मेक श्योर एवरीथिंग इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। ये जो हमारा रोम का जो कोड होता है, ये क्या चेक करता है? ये चेक करता है हमारे सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को। ठीक है, जितने भी हमारे हार्डवेयर होते हैं, या तो हमारे हार्ड डिस्क हो गए, रैम हो गए, और भी कीबोर्ड माउस, जितने भी हार्डवेयर्स हमारे हैं, उस सारे को ये हमारा चेक करता है। ओके, चेक करने के बाद आपको मतलब आपको तो नहीं, लेकिन हमारे कंप्यूटर के सीपीयू को एक मैसेज देता है कि आपके सारे डिवाइसेस प्रॉपरली काम कर रहे हैं। अगर प्रॉपरली काम कर रहे हैं तो आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, अगर आपको हो सकता है कि आपका रैम थोड़ा सा ढीला होगा, तो रैम ढीला होने के केस में आपका कंप्यूटर एक साउंड जनरेट करता है, जो कि बीप का साउंड होता है। एक बार बीप करेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका रैम में प्रॉब्लम है। अगर 2-3 बार बीप कर रहा है तो हार्ड डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ग्राफिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे का लाइन हम लोग देखते हैं। दिस एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम हार्डवेयर टू मेक श्योर एवरीथिंग इज फंक्शनिंग प्रॉपरली इज नोन एज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, ये जो आपका एग्जामिन होता है, इनके हार्डवेयर का जो चेक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सेल्फ टेस्ट यानी कि हमारा सिस्टम पावर ऑन होते ही खुद का पहले टेस्ट करता है, यानी कि हमारे सारे पार्ट सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ये पहले हमारा हमारा कंप्यूटर चेक करता है, जिसको हम लोग पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट आप सारे बच्चे लिख लेंगे। ठीक है, अब पहला पॉइंट मैं बताता हूँ कैसे कैसे लिखना है। ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ से लिखना आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन हमारा, इस सारे को आप लोग ये पॉइंट बाई पॉइंट लिख लेंगे, अलग अलग पॉइंट में। ठीक है, और तीसरा हमारा पॉइंट ये बन जाएगा। ये सारे हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, सारे को पॉइंट बाई पॉइंट करके लिख लेना है, ताकि आपको फिर बाद में जब आपका क्वेश्चन आंसर होगा तो मैं अब क्वेश्चन आंसर मैं खुद नहीं लिखाने की कोशिश करूँगा। मैं ये आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग खुद से रिसर्च कीजिए, क्योंकि मैं जब नोट्स लिखा दे रहा हूँ तो आप लोग इतना ज़रूर कर सकते हो कि क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो, और अच्छे तरीके से लिख सकते हो। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, मैं ये चीज़ जान रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं नोट्स लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से उसको लिख पाएँ और याद भी कर पाएँ। ठीक है, अब जब हमारा क्लासरूम खुलेगा, क्लासरूम प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, तब हम लोग कोशिश करेंगे कि बोर्ड पे लिखें, या फिर नॉर्मली मैं बोल के लिखा दूँ। ठीक है, यहाँ ऑनलाइन क्लास में बोल के लिखा पाना पॉसिबल तो है नहीं, मैं बुक में ही ये करवा दे रहा हूँ। ओके, और जो चीज़ लगता है कि अलग से बताने की चीज़ें वो मैं लिख के आप सभी को भेज देता हूँ। ठीक, द पोस्ट चेक द CPU मेमोरी एंड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो हमारा पोस्ट है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, वो क्या करता है? हमारे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसको हम लोग बायोस भी बोलते हैं, उसमें उसको चेक करता है, CPU को चेक करता है, मेमोरी को चेक करता है। समझ गए? अब इसमें अगर किसी तरह का एरर होता है, फॉर एरर्स एंड स्टोर द रिजल्ट इन फिजिकली मेमोरी लोकेशन, अगर इसमें किसी तरह का एरर होता है या फिर किसी तरह का फॉल्ट होता है, तो ये एक स्पेशल मेमोरी लोकेशन में इस सारे चीज़ को जाके सेव कर देता है कि आपके कंप्यूटर में इस तरह का प्रॉब्लम है, और आपका कंप्यूटर जैसे ही ऑन होता है तो आपके आगे वो एक मैसेज फ्लैश कर देता है कि आपके कंप्यूटर में इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, आप इसको एक बार टेस्ट कर लें। ठीक है, वंस द पोस्ट इज कैरिड आउट सक्सेसफुली, जब आपका पोस्ट सक्सेसफुली हो जाता है, द सॉफ्टवेयर नोन एज द बायोस और द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज लोडिंग इनटू द रोम। अब जैसे ही आपका ये पोस्ट नाम का जो फंक्शन होता है वो प्रॉपरली रन कर जाता है और सारे चीज़ आपको सही पाए जाते हैं, तब आपका क्या होता है? तब आपका बायोस, जो कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसको आपके रोम में अपलोड करेगा। ठीक है, वो आपके रोम में अपलोड करना शुरू करेगा, ताकि आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाए। ठीक है, द बायोस आफ्टर लोडिंग बिगिंस टू एक्टिवेट द कंप्यूटर्स डिस्क ड्राइवर्स। जैसे ही बायोस आपका ऑन होगा तो आपके डिस्क ड्राइव्स यानी कि हार्ड डिस्क,
ठीक है, यानी कि जो मेमोरी होते हैं उसको ये एक्टिव कर देगा हमारे कंप्यूटर पर, ठीक है। व्हेन द ड्राइव्स आर एक्टिवेटेड दे फाइंड द फर्स्ट पीस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नोन एज बूटस्ट्रैप लोडर, ठीक है। जैसे ही आपका ड्राइव एक्टिव होगा, आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो हमारा ड्राइव होता है यानी कि हार्ड डिस्क होता है, उसी में तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आप सारे बच्चे नॉर्मली आप सभी के घर में होगा कंप्यूटर अगर, तो आप लोग देखते होंगे सी ड्राइव में, ठीक है। मैं आपको उतना डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्लास 8 के हिसाब से इतना ही काफ़ी है कि सी ड्राइव में आप लोग देखते होंगे कि हम लोग बोलते हैं कि सी ड्राइव के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सी ड्राइव में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पाए जाते हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्स होते हैं। अगर हमारा ड्राइव एक्टिवेट ना होगा, हमारा ड्राइव सही तरीके से काम करना शुरू नहीं करेगा, तो क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा? जैसे ही हमारा ड्राइव एक्टिवेट होता है, जो कि एक्टिवेट कौन करता है? हमारा बायोस करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है वो जैसे ही हमारे ड्राइव को एक्टिवेट करता है तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फाइल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बूटस्ट्रैप लोडर, ठीक है। ये सबसे पहले रन करता है, ठीक है। बूटस्ट्रैप लोडर क्या होता है? द बूटस्ट्रैप लोडर इज अ स्मॉल प्रोग्राम विथ अ सिंगल फंक्शन, स्मॉल प्रोग्राम विथ अ सिंगल फंक्शन, यानी कि सिर्फ एक ही फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है? टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू कंप्यूटर्स मेमोरी एंड अलाउ इट टू बिगिन ऑपरेशन। तो ये वाला पॉइंट आपको लिख लेना है फिर से, ठीक है। ये जो मैं पूरी तरह से अंडरलाइन में कर दे रहा हूँ, ये पॉइंट्स को आपको लिखना है। यहाँ तक, कहाँ तक लिखना है? ये वाला जो चीज़ हो गया हमारा, इसको यहाँ तक लिख लेना है, ठीक। बूटस्ट्रैप लोडर आखिर होता क्या है, समझ गए होंगे? ओके। तो आगे हमारे पास नोट्स है, या नोट है, सॉरी नोट्स नहीं, नोट है। तो नोट में हम लोग क्या देखेंगे? नोट में हम लोग देखेंगे द टाइम टेकन बाय कंप्यूटर टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इन इट्स मेमोरी टू बिगिन वर्किंग इज़ नोन एज बूटिंग। जो हमारा टाइम लिया जाता है हमारे कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बूटिंग बोलते हैं। यू विल बी अमेज्ड टू नो that to do all the most modern computers take hardly 30 seconds। आप ये चीज़ जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हमारे जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर हैं, कि नए ज़माने के कंप्यूटर्स है, वो मैक्सिमम 30 सेकंड का समय लेते हैं हमारे इस प्रोसेस को अपनाने में। जैसे पोस्ट नाम का जो प्रोसेस होता है वो करने में, और बूटस्ट्रैप लोडर को लोड करने में हमारे लगभग 30 सेकंड का समय हमारे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो लेते हैं, ठीक है। तो नोट्स को भी आप लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ठीक। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये मुझे लगता है कि आपको ये हर एक जगह पूछे जाएंगे और आपके क्वेश्चन आंसर में ये मैक्सिमम 5-6 टाइप्स हैं। ये सारे टाइप्स आपको वहाँ पे दिखाई देंगे, जिसका हम लोग नाम जानते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में जानेंगे। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस कैटेगरी के होते हैं, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं एक एक करके नाम भी बता दूंगा। पहला हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, चौथा मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि जो भी नोट्स मैं बताया हूँ, जो भी पॉइंट्स अंडरलाइन मैंने किया है, वो सभी आप सब बच्चे लिख लिए होंगे अपने कॉपी में। और क्लास ख़त्म होने के बाद, जैसे कि अपना वीडियो ये देख लिया होगा, वीडियो देखने के बाद आप सभी उसको लिखेंगे, और क्लास ख़त्म होने से पहले यानी कि 1 बजे से पहले आप इसको चेक भी करा लेंगे। ओके, थैंक यू।